his heartbeat must be high because he's just finishing the sprint. So we just all ran. It sounded like a boom blast. How was that feeling when you first time when you won a medal in bicycle? Was that your motivation? उससे आपको लगा कि यार मुझे यही करना है? टेक्निकली मैं कहूँ तो मैं भाई के पीछे जब उनकी स्पीड बढ़ गई तो मैं रोता था. One doctor comes in and he says, I'm going to treat and we'll try and save his life. The surgery started at night 12 o'clock and it got over in the morning 6 a.m. बाकर भाई, आपने पूरी जो आपकी जर्नी बताई है उसमें ये लगता है कि लोग वो जर्नी सुन के साइकिलिंग ही छोड़ देंगे. इतनी बार आप गिरे हो, ऐसा लगता है कि खाली एक्सीडेंट ही होते हैं बाइसिकल में. नहीं, ऐसा नहीं है. उसके जो बेनिफिट्स है कि इतना इंजरी के बाद भी हमने साइकिलिंग छोड़ा कब? राइट. माई जस्ट पैशन गॉट कन्वर्टेड टू प्रोफेशन. और मैं तो दुनिया को यही मोटिवेट कर रहा हूँ कि साइकिलिंग करो. ये ही आपके लिए द ओनली हेल्थ का जरिया है. बिकॉज साइकिलिंग इज लो इम्पैक्ट कंपेयरिंग टू एनी ऑफ द थम्पिंग एक्सरसाइज ऑफ द वर्ल्ड विच इज कॉल्ड फुट टैपिंग, रनिंग, जंपिंग. तो ये लेस इम्पैक्टफुल है बाय 40%. अगर आपके घुटने में दर्द है, साइकिलिंग करो. अगर आपके शोल्डर में इंजरी है, साइकिलिंग करो. तो आप बोलेंगे शोल्डर से साइकिलिंग का क्या रिलेशन है? बट व्हेन यू आर होल्डिंग द हैंडल, इट इज स्टैटिक. आप नॉन स्टॉप ऐसे थोड़ी कर रहे हो. सो इट इज कॉल्ड स्टैटिक एक्सेलरेशन. आपके खुद ब खुद मसल स्ट्रांग होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर बॉडी वेट मैनेज्ड ऑन इट. स्टैटिक का मतलब है मत हिलो. राइट. नहीं तो ये मूवमेंट में आपको दुखेगा. तो शोल्डर की इंजरी, स्पाइन की इंजरी. आज मैं खुद 50 किलोमीटर चलाता हूँ. वो कहाँ है जो हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे थे. टुडे माई सेल्फ आई एम राइडिंग and I have crossed the age 40 and I still won one of the races in Dubai. So you drive 50 kilometers every day? Well, on the weekends I ride it. Yeah. Okay. Which is the best area here for bicycle? Oh well, you ride it in downtown, which is called Loop. A 10 kilometers loop is there. Okay. And then the best arena to ride is Al Qudra, where you have a 50 kilometers, 70 kilometers, and a 90 kilometers stretch to ride. Okay. The best part about Dubai is, sir, car parking. कि आपको साइकिलिंग से पहले they are giving you a parking of approximately 250 to 300 cars. You bring your bike, you park your car, and then you start cycling. And then you don't have a disturbance about the pollution part or anything. Wow. I think Dubai is now being converted into a very cycle-friendly city. And there has been a very much, and I was quite surprised कि अगर सोचो किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, गॉड फॉरबिड, या साइकिल पंक्चर हो गई, तो आपने तो कहा कि आपने तो कार पीछे छोड़ के आ गए. राइट. हर 1 किलोमीटर to 2 किलोमीटर के गैप में there is a booth, helpline. Just pick up the phone, say ऐसा हो गया, and you will get a rescue team coming to help you. Oh wow. मुझे ये बताएं कि which is a good age to start bikes? Is it like children should do it, or when you're an adult? Or the time you are able to sit yourself on the bike is the good age. It's a good. Okay, so you're saying that riding a bike should be like when you're small, like it has to be a habit. Any sports, sir. सिर्फ साइकिलिंग की नहीं है कि you have to start since childhood. ये एक रॉन्ग मिथ है कि अभी तो बच्चा है, पहले बड़े होने दो. वो बड़ा होने तक के उसका वक्त निकल जाएगा. When it is plant, show the sunlight from the right direction, the plant will grow. Correct. Right. तो अभी उस प्लांट को आप बताओगे ही नहीं, उसको सिर्फ मोबाइल फोन दे दोगे, तो वो प्लांट किस दिशा में? मुझे मोबाइल फ़ोन से याद है कि आजकल के बच्चों को लाइक बिलो 15 तो अभी भी बहुत ये है अवेयरनेस बहुत हो गया कि बिलो 15 तो स्क्रीन टाइम का जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी कि अ लॉट ऑफ किड्स आर यूजिंग मोबाइल फोन्स. और तो उसका क्या इम्पैक्ट है जनरेशन का? सर, आई वुड से दैट इट्स ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट्स रादर देन द किड्स. ओके. Are the parents giving them their presence rather than the presence? आप अपना खुद का प्रेजेंस दे रहे हो उनको, बच्चों को, कि सिर्फ प्रेजेंट के अंदर ये लो फोन लो, आईपैड, आईफोन एंड अदर थिंग्स. राइट. सो
एंड उनके जो स्किल्स है जो खुद से डेवलप होने वाले हैं वो एक डिपेंडेंट बन रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ. अच्छी बात है, बट इतना भी डिपेंडेंसी कि तुम बच्चे को जब बोलो कि व्हाट इज 2+2 तो वो 4 बोलने के बदली वो फोन उठा करके कैलकुलेट कर रहा है. एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. ऐसे बड़े कैलकुलेशंस हो सकते हैं जो यू नो यू मिस इट and you're getting dependent. So your skill, motor driver system is getting shuffled. And because of that screen, अभी जैसे कि आप स्क्रीन टाइम देखिए कि लोग जो है इमीडिएटली स्क्रॉल करते हैं. अगर वो शुरू के 3 सेकेंड्स में इंटरेस्टिंग नहीं है सब्जेक्ट, वो हट जाता है. तो बच्चे लोग भी यही देख रहे हैं कि वो इमीडिएटली स्लाइड वाले स्क्रीन्स देखते रहते हैं, एंड विच इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग्स टू सी. और उसके बाद वो इतना फ्लिप करने लगते हैं कि ब्रेन में भी एक फ्लिप चलता रहता है. आंख के बाद भी वो बच्चा हिलते रह सकता है. क्या आपको पता है ये बात? उसका वॉकिंग स्किल खराब हो सकता है. दौड़ना, चलना और स्पोर्ट्स करना तो बहुत दूर की बात. अगर मैं एक आम जनता से पूछ रहा हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, क्या कौन सा बच्चा आपका क्या स्पोर्ट्स खेलता है प्रोफेशनली, ये बताइए. नीचे बिल्डिंग में बच्चों के साथ भागना उसको स्पोर्ट्स नहीं कहते. क्या आपका बच्चा आपके स्कूल के क्लासरूम में भी फर्स्ट आता है क्या? स्कूल का स्पोर्ट्स जीतता है क्या? क्या अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट करता है कोई गेम्स के अंदर या कोई कल्चरल एक्टिविटी के अंदर? खामोश. तो पता लगाइए, फोन से हटाइए, ये जो है खुद के उसके स्किल्स डेवलप होने दो. अगर हम ये लैपटॉप आईपैड को हटा दे, आपका बच्चा क्या है? आप उसको जरा एक चैलेंज देता हूं मैं मदर फादर लॉबी को, एक पेरेंट्स गाइडेंस लॉबी को, कि 30 minutes टेक अवे द फोन एंड आईपैड्स एंड टेलीविजन रिमोट्स फ्रॉम देयर, शट डाउन ऑल द टेक्नोलॉजी एंड सिट विद देम एंड सी आर यू एबल टू स्पेंड टाइम विद देम व्हाट दे आर डिमांडिंग फ्रॉम यू. आप शायद ये बोलेंगे ओ माई गॉड डोंट डिस्टर्ब मी, ये लो वापस, तुम तुम्हारा काम करो, बिकॉज तुमको खुद तुम्हारा फोन देखना है इसलिए. So are you giving your presence of time rather than giving them the present? Monkey see, monkey do. तो आप ये कह रहे हो कि first the parents need to change. Yes. And then the kids, because exactly. I have a 12-year-old daughter, and mashallah, she comes for cycling with me for 20 kilometers, 25 kilometers. She does cycling with me, and we have a very healthy time when we ride it, when we drive together. And after you finish your training, you sit in a cafeteria and chit-chatting and discussing about life. Then the presence of mind changes. मुझे ये बताएं बाकर साहब कि अगर फॉर एग्जांपल किसी की हैबिट हो चुकी ऑलरेडी जी, उसको वहाँ से निकाले कैसे? बहुत अच्छा कहा आपने. किसी की हैबिट हो गई है तो आप सडनली नहीं छीन सकते हैं. यू विल बिकम अ बैड गाय. तो आपको स्लोली टेपर करना है. भले आप में भी वो क्षमता नहीं है कि आप उसको 30 मिनट दे सके, आप उसको 3 मिनट देना शुरू करें. जब आप 3 मिनट दोगे तो वो भी एक अट्रैक्ट होगा 3 मिनट से. उसको 5 मिनट में चेंज करिए, उसको 10 मिनट में चेंज करिए. एंड अपने बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी को बाहर की ढूंढिए आप. अभी मैं देखता हूँ कि स्पेशली दुबई के अंदर देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़. आपको खुद निकल करके बाहर जाना है. बैठे हैं, डार्क सर्कल्स है, खुद भी फोन लेकर के, पेट लेकर के, डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल और सारे इश्यूज लेकर के आप बैठे हो. दिस इज रॉन्ग. ऊपर वाले की एक सेइंग मिली है मुझे कि इंसानों की हरकत से मैं खुद परेशान हूं. ही इज टॉकिंग टू हिज मैसेंजर्स कि इंसानों की एक हरकत से मैं हैरान हूं. जिंदगी भर मेहनत करते, पैसा कमाने और आखिरत में उस पैसे को डालते अपनी जान बचाने. ऑल योर लाइफ यू आर वर्किंग टू सेव मनी, एंड देन लास्टली दैट सेव्ड मनी यू आर पुटिंग इन योर लाइफ टू सेव योर लाइफ. तो बाबा पहले से अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा सेव करते हुए चलो. मगर अभी आप देखो स्कूल्स वगैरह में भी बुक्स का तो वो वेरी फ्यू लैपटॉप्स आ गए हैं, आईपैड्स आ गए हैं. तो एट दैट लेवल, एजुकेशन लेवल में भी स्क्रीन टाइम इतना वो लोग प्रमोट कर रहे हैं. तो व्हाट वुड यू हैव एन ओपिनियन फॉर दैट? कैसे ये सारी स्कूल्स में नहीं कर रखे? I would contradict this question. It's not only about that. I have kids. I mean, मैंने तो एक बच्चे का नाम लिया, माशाल्लाह I have 3 kids. So I see their books are good enough.
It's not that they are only, and they are studying in Grace of God International School, so it's not only iPad and laptops. In fact, their mobile phones are not allowed in the school. All right? They can carry it, but they have to keep it off. Now, the second thing is the books are there, but are they implementing to read that books when they are back home? So, as a parent, you don't see that. You are just seeing the screens are available. That's it. Yes, when they are doing their project work, they are utilizing their laptops and iPads for designing those projects. Right. Otherwise, books are there. मेरे को खुद मेरा बच्चा बताया कि इतनी सारी books, Baba look at this, Baba look at that. When I saw and I put it in the bag and I checked it with a measuring scale, it was 6 kg bag. Wow, I think बहुत सारी बुक्स रखनी पड़ेगी, बिकॉज एक आईपैड में, एक पीडीएफ में कितने पेजेस आते हैं, कितनी बुक्स आ जाती है. हाउ वुड यू नो वो कैसे बीट करेंगे सही बात बच्चे? दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन पेरेंट्स, आई थिंक, कि उसका सोल्यूशन कैसे लेके आए. बिकॉज आईपैड और मोबाइल बनाया इसीलिए है कि किसी चीज़ का सोल्यूशन निकले. तो हम थोड़ी ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ बुक्स के थ्रू ही पढ़िए. यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंसी इन अ राइट वे. बुक्स और पढ़ाई को कर लो, पर उसके बाद जो आप लोग यूट्यूब्स के ऊपर बैठ रहे हो और छोटे छोटे से ड्रिल्स वाले वीडियो देख रहे हो जिससे कोई लर्निंग स्किल्स नहीं मिल रहा है आपको, वो क्या हो रहा है? हम लोग को भी देखना रहता था कार्टून्स, एंड वी यूज्ड टू वेट फॉर द एंटायर वीक, संडे मॉर्निंग 9:30 AM to 10. वो एक कार्टून नेटवर्क पे एक एपिसोड आता था, बस वही जिंदगी होती थी. सो इन अ वीक 30 minutes का कार्टून देखते थे हम लोग. अब यहाँ पे डेली यू आर वॉचिंग 3 hours रॉन्ग वीडियोस. मैं उस वीडियोस के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके ब्रेन्स को चेंज कर रहा है. आप बच्चों का एटीट्यूड, बिहेवियर देखो इन द रिएक्शन व्हेन दे आर रिप्लाइंग बैक टू यू और टू योर एल्डर्स. उनमें वो डिफरेंस नहीं दिख रहा है आप लोगों को. तो वो जब हो रहा है, दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द रॉन्ग वीडियोस. पढ़ाई की बुक्स को अगर हम इनकॉर्पोरेट करके लैपटॉप और आईपैड में बात कर रहे हैं, वो तो सब्जेक्ट अलग हो गया सर, बट उसके अलावा ये लोग तो ज्यादा टाइम दे रहे हैं इस डिजिटल स्क्रीन को. आपको ये लगता है कि स्क्रीन को जब देखते हैं जी, तो उसका जो एलईडी इफेक्ट आता है वो आंखों पे, या यू नो द रेडिएशन दैट कम्स, उसका क्या इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, स्पेशली फॉर किड्स एंड दैट ग्रोइंग एज? it's a vicious cycle. First of all, when you are going to go into sleep, there is that picture memory is going on in that brain. So your child is not going into deep sleep. One, because of being sedentary, his heartbeat or her heartbeat is not going up. तो वो थक ही नहीं रहा है ताकि उसको मीठी नींद आ सके. उसके लिए बच्चे को खेल कूदना, भागना चाहिए, और उसमें एक एनर्जी रहता है वॉल्केनो की तरह. वो वॉल्केनो को इरप्ट ही नहीं कर रहे, उसको डिफ्यूज करे जा रहे हो. तो यू नो व्हाट, kids can have a new बीमारी called depression, और ये चल रहा होगा. किड्स डिप्रेशन सर. और आप बोलोगे oh my god, what is this new thing? I'm sorry to the parents lobby who are listening to me, but the kids depression is another subject which is called mental health, जो एक मेंटल वर्ड बोलना गुनाह है. तो मैं माफी चाहता हूँ कि ये वर्ड बोल रहा हूँ, बट ये एक साइकिल है उसका. इट्स वन ऑफ द पार्ट विच इज लीडिंग टुवर्ड्स दैट मेंटल हेल्थ. आज फिल्मी इंडस्ट्री के बच्चे बाहर आकर के इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे, वी आर गेटिंग डिप्रेस. कितने सारे फिल्मी पेरेंट्स कह रहे हैं कि आई वांट टू टेक अ ब्रेक सो दैट आई कैन गिव अ टाइम, ताकि हम उस डिप्रेशन की तरफ नहीं चले जाए. सो किड्स आर हैविंग काउंसलर्स. या हमारी दादी नानी ने, मम्मी ने हमारे लिए क्या काउंसलर बिठाया था क्या कोई? तो ये जमाना, हाँ, ये बहुत बड़ा टर्न आ रहा है. सो बिकॉज ऑफ बीइंग स्लगिश, बिकॉज ऑफ बीइंग सेडेंटरी ओवर देयर, यू आर किलिंग योर फिटनेस लेवल, बिकॉज ऑफ विच आपकी दिल की धड़कन तो ऊपर जा ही नहीं रही है. वो बच्चा भाग ही नहीं रहा है, वो बच्चा कभी ब्रेथलेस हो ही नहीं रहा है. सो इट विल इनकॉर्पोरेट लंग डिजीजेस विच कैन एस्थमा कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट. और आप उसको ये बहाना बोल करके दे देंगे डस्ट एलर्जी. अरे अपने आप से झूठ बोलना बंद करो यार, बाहर निकलो. क्या आपको लगता है ऊपर वाला बीमारी के साथ इंसान को भेजेगा? ही लव्स यू, ही विल नॉट गिव यू प्रॉब्लम. और वो कहता है कि प्रॉब्लम से पहले मैंने सॉल्यूशंस दे के रखा हो. तो आप उस सॉल्यूशंस को हटा करके प्रॉब्लम को गले लगा रहे हो, वो भी देख करके हैरान है. ऑल्सो जो डिवाइसेस अभी यूज़ कर रहे हैं, जैसे आईपैड है, आईफोन है,
उसमें कभी क्या बच्चों कोई लिंक क्लिक कर लेते हैं या जो पर्पसली स्कैम करते हैं, तो वो लोग क्या है कि आपका डिवाइस अगर है आईफोन आपके बच्चे के हाथ में है, तो डिवाइस तो आपका है, आपका डेटा है उसमें, और कभी उसने जो भेज दिया वो क्लिक कर लिया तो पूरा स्कैम करके आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पता भी नहीं है कि भाई मेरे बच्चे ने ये क्लिक कर लिया है और माई मोबाइल इज कॉम्प्रोमाइज, और उसके ऊपर फिर आपको कितना टाइम आपको मॉनिटर सर करते यू हैं। हैव टू जस्ट से वन थिंग, ओ माय गॉड वो तो गयो इट्स लाइक दैट, सो इट्स डन, दैट सेंड हो गया या कुछ हो गया या ग्रुप के अंदर कुछ चला गया, तो आप डिजास्टर में बैठे हो, आप क्या करोगे, और वो बच्चे को भी पता भी नहीं है। सो दिस इज अ वेरी सेंसिबल थिंग अबाउट सेंसिटिव थिंग टू सी, बट एनीवेज वो बच्चे की तरफ जा रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि जो बच्चा का हार्ट बीट ऊपर नहीं गया है, वो सोया नहीं है बराबर से, अब वो चलना भी सही तरीके से भूल जाएगा सर, वो क्रिकेट वॉक करेगा, he can walk and fall Because it hampers the mindset. exactly, the motor driving system of the human body is shaken because it is also having that film of swiping the screen again and again. तो वो सीधी तरह चलेगा ही नहीं, वो सीधी तरह सोचेगा ही नहीं, it will head towards a evil mind. तो मेहरबानी करके आप पढ़ाई करवाइए उनको उसके थ्रू, जिसके लिए डिजिटल बनाया गया है, ताकि हम लोग कुछ उससे सीख सके और उसकी बुराइयों से दूर रह सके। देखिए अच्छाई और बुराई हर जमाने में थी, इट्स अस हु हैज टू फिल्टर दैट, राइट, और थोड़ा बाउंड्रीज सेट होना चाहिए, बेशक धीरे धीरे करके ये हैबिट हटाना। क्या कर रहे हैं अपनी आंखों के सामने रखिए उनको जरा। एक मुझे ये आपसे जानना है कि अगर बच्चे को मोबाइल नहीं दे जी, ओके, वो टाइम अभी हैबिट बन गया है, धीरे धीरे भी उसको हैबिट से निकालें, तो उसको दूसरी क्या बेस्ट एक्टिविटी है जो आप को जो मेरा शो होता है उसमें मैं खुद देखता हूँ कि कितने मम्मी डैडी के साथ में उनके बच्चे एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। इट इज़ लाइव इन माई शो, एज आई सेड मंकी सी मंकी डू, तो जो आप करोगे वो बच्चे भी करना शुरू कर देते हैं। कितनी मम्मियों के साथ उनके बच्चे स्टेपर के ऊपर आकर के स्टेप एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए हाफ kgs के डंबल्स खरीद के रखे, पिंक कलर के, वो बच्चे लोग उसके साथ वर्कआउट करते हैं। मेरी 8 साल की डॉटर बाकायदा 50 मिनट्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है मेरे साथ। हाउ डज इट वर्क? आपने बोला घर पे, तो हाउ डू यू टेक क्लासेस एट होम? और so I run the class on Zoom. Okay. There is a strength training program and also cycling program. So strength training से joint मजबूत होते हैं और muscles बढ़ता है, और जो साइकिलिंग क्लास है वो मैं कार्डियो के थ्रू कार्डियो में तब्दील होता है। सो वेदर यू डूइंग स्ट्रेंथ और साइकिलिंग, आई मेक एवरीबडी वेयर अ हार्ट रेट मॉनिटर। उनकी दिल की धड़कन मोबाइल फोन में धड़कती है और वो मोबाइल फोन मेरे कैमरे की तरफ टिल्ट रहता है, एंड दैट्स हाउ आई एम एबल टू ट्रेन पीपल, उनकी दिल की धड़कन जानते हुए। जो लोग कार्डियो क्लास में आते हैं, जो साइकिलिंग क्लास में रहते हैं, कोई ट्रेडमिल पे रहता है, कोई एलिप्टिकल पे रहता है, तो इट्स नॉट कंपल्सरी टू बी ऑन अ साइकिल। इट्स लाइक यू कैन बी ऑन एनी कार्डियो इक्विपमेंट टू डू अ कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें हार्ट बीट को एक सर्टेन पैरामीटर्स पे मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई मशीन नहीं हो, एक सिंपल सा स्टेप बोर्ड स्टेपर होता है जो एरोबिक स्टेपर, उस पर वो लोग स्टेपर करते हैं 50-50 मिनट तक, और हम जब म्यूजिक बैकग्राउंड में लगाते हैं उसके साथ वो लोग वर्कआउट करते हैं। बाकायदा मैं उन लोग को सिखाते रहता हूँ, आई एम एबल टू सी देम। तो उनके साथ वो कार्डियो क्लास में, कभी एब्स क्लास में बच्चे आते हैं जहाँ पे वेट्स की जरूरत नहीं रहती है, एंड दे फॉल इन लव विद द एक्सरसाइज। यू नो व्हाट ऑल benefits it's giving them? The teenagers are getting acne in their face, it gets filtered from there. ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज करते हो तो डिटॉक्स होता है बॉडी। हार्ट बीट जब ऊपर जाता है तो हार्ट को एक नया ब्लड फिल्टर करके रिटर्न फेंकना रहता है। जब वो रिटर्न ब्लड को नया थ्रो करता है बॉडी में, खुद ब खुद बीमारी साफ होती है। एक्स एंड पेन्स, प्रॉब्लम्स ऑफ योर ऑर्गन्स, प्रॉब्लम्स ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजीज। अगर शुगर ऊपर है तो वो उसको खुद ब खुद नीचे लाता है, क्योंकि आप जब स्ट्रेंथ कर रहे हो तो मसल बढ़ता है, मसल बढ़ता है तो बॉडी में इंसुलिन की ताकत बढ़ती है। जब इंसुलिन की ताकत बढ़ती है और शुगर गलती से भी ज्यादा आ गया तो इंसुलिन उसको खुद ब खुद दबा देता है। तो ये तो आप ये वर्कआउट घर पे करवाते हो? घर में करवाते हैं। एंड हाउ डू यू मॉनिटर? लाइक पूरा क्लास सिस्टम होता है या 1-to-1 होता है? हाउ इज इट? तो मेरे पास बहुत बड़ा स्क्रीन है, उसके ऊपर मैं सारे लोगों को एक साथ देख पाता हूँ। ओके, व्हेन आई डू सी ऑल, आई एम एबल टू सी ऑल। अगर किसी को स्पॉट करना है तो मैं स्पॉट करता हूँ,
और अभी बस हाल ही में मेरा एक फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पिनिंग स्टूडियो इज कमिंग अप विच इज माई 33rd सेटअप इन माई लाइफ। ओके, ऐसे मैंने ग्रेस ऑफ गॉड 32 सेंटर्स बनाए हैं इंडिया में, और दिस इज माई 33rd सेंटर। दिस इज द फर्स्ट स्पिनिंग स्टूडियो in India which is going to be with the help of artificial intelligence. You have also trained a lot of celebrities, right? Sunil Shetty, yes. Sanjay Dutt, Bipasha Basu, Ritesh, and Neil Nitin Mukesh, I think is also. What is your experience with training celebrities? Like, is it very tough, or it's particularly for one project? Usually, what kind of? For celebrities, it's definitely for a project. Okay, for that particular project. हाँ, जो आप किसी के लिए भी कह दीजिए, whether it's Akshay Khanna, whether it's Vivek Oberoi, whether it's Neil Nitin Mukesh, whether it's Baba, Sanju Baba, whether it's Sunil Shetty ji, anybody. What was Bipasha, Priyanka Chopra, Amisha Patel, Sonali Bendre, Sonakshi Sinha, then Anil Kapoor's daughter. So usually they have for that particular, तो उनका weight reduce और बढ़ाना होता होगा ना, majorly तो यही होता होगा कि नहीं? It depends upon that particular body shape. For example, when we were doing the movie Fashion for Priyanka Chopra, okay. तो वहाँ पे तो सिर्फ साइड के कर्व्स को और गहरा करना था अंदर की तरफ। इतना पर्टिकुलर भी होता है? Yes, because being a Miss World, she was also a model in that movie. So we had to create that curve more strongly. तो जो डायरेक्टर का विजन रहता है उसको अचीव करना रहता है. So there was nothing to do with weight gain or weight loss at that time. It was something to achieve the curve. ओके. और क्या पूछने वाला? जैसे कि नील नितिन मुकेश के लिए मैंने जब उसकी मूवी आई थी जेल, और उससे पहले उसने मूवी किया था न्यूयॉर्क, जिसमें जॉन इब्राहिम के सामने है वो, तो ही हैड टू लुक मस्कुलर एंड बिग इन फ्रंट ऑफ हिम. तो दैट टाइम फॉर द मूवी न्यूयॉर्क वी हैड डन अ वेट गेन, एंड उसी के बाद इमीडिएटली आई थी मधुर भंडारकर की मूवी जेल, where Neil is a prisoner, and the first sequence is जेल के अंदर फाइट. तो मुझे इमीडिएटली जैसे लैंड हुआ है नील न्यूयॉर्क से 4:30 बज रहे, इसने सुबह के 4:30 बजे मुझे कॉल किया है, ब्रो आई हैव लैंडेड, वी हैव टू स्टार्ट द ट्रेनिंग, आई नीड अ वेट लॉस इमीडिएटली. एंड द शूट वाज स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 32 days. 32 days we were 8 kilos down. Oh my god. Wow. So उसमें आप क्या साइकिलिंग, you promote a lot of cycling, how do you know ask them to lose weight? साइकिलिंग तो मेरी जान है. तो साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मैं ग्राफ को बहुत इजीली मेंटेन कर पाता हूँ, उनको कोई इंजरी नहीं होती है, एकदम स्मूथली चलता है, और उसका मुझे A to Z पता है. अगर कोई साइकिल को भी बीमारी होती है और मैं साइकिल को ऐसे टच करके उसका पेडल करते रहो तो उसकी आवाज़ से मुझे महसूस हो जाता है कि उसको कहाँ दर्द हो रहा है, कौन सा नट टाइट. मुझे बताया कि अगर आज मैं साइकिल ले रहा हूँ या इफ़ आई वांट टू राइड अ बाइक, क्या क्या चीज़ मुझे देखनी चाहिए बिफोर राइडिंग अ बाइक, बाइंग, इफ़ आई वांट टू गो एंड बाय अ न्यू बाइक, व्हाट आर द थिंग्स आई नीड टू टेक? बिकॉज मैं अभी फ़िलहाल तो मैं कलर देखता हूँ, मॉडल देखता हूँ कि भाई ये कूल लग रही है, और वो जो आता है उसका गियर, हाउ कूल इज़ द गियर, वो 3 चीज़. एक कॉमन चीज़ ये बताना चाहूँगा कि 3 टाइप के साइकिलिस्ट होते हैं और उनके 3 टाइप की चाहत होती है. ये हम कॉमन मैन की बात कर रहे हैं. तो ये जो है 3 टाइप के साइकिलिस्ट लोग की चाहत होती है. एक होते हैं डस्टी रोड पे चलाने वाले, जिनको थोड़ा रॉकी माउंटेन्स पसंद है, उसको कहते हैं माउंटेन ट्रेल बाइकिंग, जिसको MTB बाइक कहते हैं. MTB बाइक, राइट. जो डस्टी रोड पे चलाना चाहते हैं तो वो जाड़े टायर वाली माउंटेन बाइक स्ट्रेट हैंडल की होती है. अच्छा. उसके बाद होते हैं हॉबी राइडर्स, जिनको सेमी रोड बाइक चलाने की आदत होती है. थोड़ा सा एक हल्का सा कर्व रहता है, ना ही बेंड हैंडल रहता है, राइट. थोड़ा सा कर्व रहता है, पतले टायर रहते हैं, जिसका रोड परफॉर्मेंस थोड़ा फास्ट रहता है. और वो एक जॉय राइड की तरह सिटी में चलाते हैं, सिटी राइडर कहते हैं. और जो तीसरे होते हैं जिनको फास्ट चलाने की आदत होती है, जो रेसिंग रोड बाइक की तरफ जाते हैं. और वो रोड बाइक में नहीं कह रहा हूँ कि वो रेसिंग बाइक हुई, वो एक रोड बाइक है जो ये होती है. अच्छा.
Yes. This has very thin tires, so it goes very fast. तो ये कौन सा ब्रांड है? This is ये Mugo brand है. Okay. This is from one of our sponsors today, जी. ChooseMyRide.ae. Okay. Those people are selling it for since last 30 years now. Oh, and they are yes. specially sponsored this podcast, and they've asked me to. 30 years in UAE. Yeah, 30 years. Wow, Yeah, that's and amazing. they're just doing bikes. And you know, one thing I can tell you about this bike, that it has got amazing components. देखिए साइकिल खरीदना एक लैपटॉप की तरह होता है या एक कंप्यूटर की तरह होता है. इट्स नॉट अबाउट विच ब्रांड आर यू बाइंग, इट्स अबाउट आप क्या पूछोगे, एक फोन भी लेते हो कितना GB रैम है, Yeah, right. कितना उसका प्रोसेसर का स्पीड है, Right. इसका स्क्रीन कैसा है, उसका ये डिटेलिंग. Yes. उसी तरीके से एक बाइकर जब साइकिलिस्ट एक साइकिल खरीदता है तो उसके कंपोनेंट्स को देखता है. एंड आई कैन सी इट्स Shimano fitted, Yeah. which is all the Japanese Yeah. fitting. Yeah. So the components are quite amazing of this bike. तो चलिए इस साइकिल को थोड़ा सा अगर हम आगे ले सकते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी टेक्निकलिटी बताऊंगा और इसके फायदे बता पाऊंगा लोगों को. ओके, लेट्स डू Yeah? इट. यस. भागर साहब, आपके कहने से साइकिल तो आगे ले आए हैं. अब क्या टेक्निकलिटीज देखनी चाहिए बिफोर बाइंग अ बाइक, और जस्ट टू नो? देखिए जब सबसे पहला इंसान साइकिल को लेता है तो जैसे मैंने आपको कॉमनली बताया कि ये तीसरी कैटेगरी की साइकिल है विच इज़ कॉल्ड द रोड राइडिंग बाइक, और इन अदर वर्ड्स इज़ अ रोड रेसिंग बाइक. तो इसकी टेक्निकलिटी ये रहती है कि इसके कंपोनेंट्स को आपको देखना है. कंपोनेंट्स का मतलब होता है गियर सेट, ब्रेक सेट, राइट. वो कौन से कंपनी का लगा हुआ है. तो जब वो अच्छे ब्रांड्स के लगे हुए रहते हैं तो आपकी साइकिल परफॉर्म अच्छा करना शुरू करती है. जब भी इंसान साइकिल खरीदता है तो आपको उसके टायर्स की क्वालिटी भी देखना रहता है. आई डोंट वांट टू टेक द ब्रांड नेम्स कि कौन से आपके क्वालिटी लेना है, पर उसके ऊपर एक प्रेशर लिखा हुआ रहता है जिसका नाम है PSI, द प्रेशर ऑफ द. जैसे कि आप आपकी गाड़ी में कितना, गाड़ी में मैं डालता हूँ 34, 33, 35. मैक्सिमम से 36 आप जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा. कोई कार होगी स्पेशल जिसमें 36 तक के प्रेशर ऑफ टायर जाता है. इस साइकिल में जाता है 110. 110? Oh, that's the pressure you're talking about. Pressure. But the tire is so small, right? हाँ, तो हम वॉल्यूम ऑफ एयर की नहीं बात कर रहे हैं. Okay. We are talking about the pressure of the air will go up to 110. 80 is minimum for such type of tires. Okay. Otherwise it will start developing cracks on the side. Okay. तो इससे भी आपकी साइकिल का परफॉर्मेंस रहता है. और फिर बाद में देखिए अब्बास भाई के सबसे बड़ी गलती इंसान करता है, साइकिल खरीद तो लिया है पर उसको बैठने का तरीका नहीं पता होता है. अच्छा. तो बैठने से पहले आपको आपका सीट अलाइनमेंट करना रहता है कि आपके वो हिप बोन लेवल तक के सीट हाइट होना चाहिए. Okay. So if your seat is high, the pressure is on the back. Right. If the seat is low, the pressure is on the knee. Right bike setup before sitting on the bike is important. Right. लोग तो बहुत सारे मिथ भी रहते हैं कि अरे मेरे बच्चे का हाइट बढ़ाना है तो मेरे सीट ऊपर ही रखूं, उसको ग्रोइंग एरिया का प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ द सैडल विल हर्ट सो मच कि वो साइकिलिंग ही नहीं करेगा. कितने लोग ये भी सोचते हैं अरे सर सीट दुखता है इसलिए हमने सीट को नीचे कर लिया, बट इट्स द एंड देन द प्रेशर विल कम ऑन योर नी. तो वो कहावतें लेने के देने हो जाएंगे, आपकी नी दुखना शुरू हो जाएंगे और आप कहोगे कि साइकिलिंग ने नी खराब किया. भाई साहब साइकिलिंग खराब घुटने लाओ तो हम साइकिलिंग के थ्रू ठीक करते हैं. सो दैट राइट बाइक सेटअप इज इम्पोर्टेंट. और जो सीट दुखती है वो सीट के वजह से नहीं दुखती है, रॉन्ग क्लोथिंग के वजह से दुखती है. अच्छा. लोगों को ये नहीं पता कि साइकिलिंग के लिए यू आर नॉट सपोज टू वेयर अंडरवेयर्स. ओके. अंडरगारमेंट्स नहीं पहना जाता, वेदर इट इज मेल और फीमेल. मैं ब्लंटली बता रहा हूँ कि कॉमन मैन को ये सब्जेक्ट नहीं मालूम है. तो सर पहनना क्या, तो एक टाइप की शॉर्ट्स आती है जो बाहर से दिखती है कि एज इफ आपने लाइक्रा की एक रनिंग शॉर्ट्स पहना है, पर उस शॉर्ट्स के अंदर एक कुशन स्टिच्ड रहता है उस लाइक्रा के अंदर. वो उससे कहते हैं पैडेड साइकिलिंग शॉर्ट्स. तो कोई भी सर्च इंजन में पैडेड साइकिलिंग शॉर्ट्स लिखे तो आपको कोई भी वीडियोस मिल सकते हैं या उसके आर्टिकल्स मिल सकते हैं. मोर देन 20,000 वीडियोस आर अवेलेबल द बेनिफिट्स ऑफ पैडेड साइकिलिंग शॉर्ट्स के ऊपर. तो अगर लड़कियों को शर्म आती है शॉर्ट्स पहनने के लिए, आपको फुल पैंट्स भी मिलती है. सो इट्स अबाउट द कुशन अवेलेबल इन दोस. तो आप जब वो पहन करके साइकिलिंग करोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम. अमेजिंग. सो द साइकिलिंग शॉर्ट्स विल बेनिफिट. इसके जो पेडल्स होते हैं ये तो नॉर्मल पेडल है, पर जो स्पेशल टाइप के पेडल आते हैं उसमें क्लिप्स रहता है.
वो क्लिप जो रहता है वो जूता जा करके आपके पेडल में लॉक हो जाता है। तो सिर्फ आपको सिर्फ पुश नहीं करना। देखिए पुश के टाइम पे क्या होता है, यू आर यूजिंग क्वाड्रिसेप्स एंड योर बट मसल्स व्हिच इज कॉल्ड द ग्लूट्स। द ग्लूट्स आर गेटिंग एंगेज एंड क्वाड्रिसेप इज गेटिंग एंगेज। बट व्हेन यू हैव अ क्लिप वाला जूता तो सिर्फ धक्का नहीं मार रहे हो, उसको खींच भी रहे हो रिटर्न में। राइट। तो जब आप रिटर्न में उसको पुल करते हैं फ्रॉम 6 o'clock टुवर्ड्स 9, पुलिंग पावर is being engaged from your hamstring and hip flexor, the lower abdominal muscle get engaged। अच्छा। तो 4 तरीके के ग्रुप मसल्स यूज हो रहे, बिना जूते के बराबर क्लिप वाले जूते के सिर्फ 2 मसल यूज हो रहे, पुशिंग मसल्स, पुलिंग नहीं हो रहे। तो ये पुलिंग भी होता है। तो पुश पुल जब माउंटेन आता है ना तो ये बहुत काम में आता है। तो जो गेयर चेंजिंग के इसके जो तरीके रहते हैं, यहाँ पे इसका गेयर चेंजिंग का ऑप्शंस दिया हुआ है। जब आप बड़ी चेन प्लेट पे रहते हो, ये भी एक मैथ्स है, बड़ी चेन प्लेट पे रहते हो और पीछे से छोटे से स्पॉकेट पे आते हो तो आपका पेडल बहुत स्लो चलेगा पर बहुत ताकत से, और उसमें अगर स्पीड आ गई तो दिस बाइक विल टच 60 किलोमीटर पर आवर। और जब आप माउंटेन की तरफ जाते हो या कोई भी ब्रिज क्लाइंब कर रहे हो तो आप छोटे चेन प्लेट पे आ करके बड़े स्पॉकेट पे आओगे, यहाँ से आपको चेंज करने का, तो आपका पेडल एकदम फास्ट चलेगा बट स्पीड में नहीं जाएगा। तो ये जो उसका एल्गोरिदम है, ये एक राइडर को समझना जरूरी है। हर एक अलग अलग साइकिल में अलग अलग जगह पे इसके क्लिक शिफ्ट्स रहते हैं। कोई साइकिल में यहाँ रहेगा तो कोई साइकिल में इस ब्रेक लिवर के नीचे रहेगा, तो कोई कोई ब्रेक लिवर के साथ रहेगा। ऐसे दबाओ तो ब्रेक लगेगा, साइड में दबाओ तो गियर चेंज होता है। सो देयर इज लॉट ऑफ टेक्निकलिटी। ब्रेक लगाने का भी देयर इज सम टेक्निक, राइट? देखिए लोगों को आदत होती है सडनली एक ब्रेक दबा दिया, तो एक ब्रेक दबाओगे तो जो पीछे का ब्रेक दबेगा, पीछे का ब्रेक सिर्फ दबाया तो साइकिल स्किड हो जाएगी साइडवेज। आगे का ब्रेक दबाया तो आपको गिरना ही गिरना है, क्योंकि वो साइकिल रुक जाएगी और आप को टॉपल कर देगी। तो दोनों ब्रेक हल्के से मारते हुए जाना है और डिपेंड्स अपॉन कितना जल्दी आपको रुकना है। तो दोनों को आप थोड़ा बोथ द ब्रेक्स हैव टू बी ऑक्यूपाइड properly and especially in rainy season। रेनी सीजन में ब्रेक्स दूर से लगाते हुए आइए। आप कितना भी प्यार से लगाएंगे वो स्किड कर देगा आपको। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ब्रेकिंग पैटर्न। इसका जो यहाँ पे क्विक रिलीज कहते हैं, ये ऑलवेज पाइप की तरफ रहना चाहिए या पीछे की तरफ रहना चाहिए, आगे की तरफ नहीं। जैसे ये क्विक रिलीज जो है, अगर ये आगे रह गया तो किसी की भी साइकिल में लग करके वो निकल सकता है। तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहते हैं देखने के लिए। जितनी अपनी साइकिल को लाइट रखोगे उतना वो परफॉर्म करेगी। तो केबल लॉक्स, स्टैंड्स, ये सबको आपको निकाल करके चलना है। पीछे एक ट्विंकलिंग लाइट लगाना चाहिए और आगे एक लाइट रहना चाहिए जो आप चला करके रात में भी फायदा कर सको। मैंने बहुत ऑलरेडी टाइम ले लिया आपका बहुत ये पॉडकास्ट में। एक लास्ट क्वेश्चन है कि घर पे जो बाइक्स रहती है अभी नॉर्मल, इफ आई हैव अ बाइक एट होम, उसको मेंटेनेंस में क्या करना चाहिए? लाइक रोजाना सिर्फ आपको चेन क्लीन करना चाहिए और साइकिल को क्लीन करना चाहिए, उसमें कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती ही नहीं है। सिर्फ बिफोर द रेसिंग सीजन बेसिकली वी गेट द साइकिल सर्विस्ड। वो देखिए रेसिंग वाला सब्जेक्ट तो हटा ही दीजिए, हमारा कॉमन मैन की जो बात हो रही है उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप साइकिलिंग करके वापस आओ तो उसका डस्ट ब्रेक लिवर्स के जो उसका जो पॉइंट्स है ब्रेकिंग पैड्स की तरफ, और जो उसका तो चेन में क्या WD-40 जो आता है जो लुब्रिकेंट वो लगा करके वाइप कर लो, छोड़ दो मत। ओके, हाँ, उसको आपको फौरन क्लीन कर देना है। अब बाकी चेन क्लीनर्स आते हैं रेडीमेड, क्लिप करके आपको सिर्फ घुमाना रहता है। और जो इसका जो ब्रेक का सेक्शन है वहाँ पे उसको आपको डस्ट को निकाल देना है, बस दैट्स इट। बाकी साइकिल डिमांड नहीं करेगी कोई भी सर्विस या रिपेयरिंग की। हाँ, जब भी आप अगर कोई रोड में बैंग कर दिया, रोड खराब था तो आपका व्हील थोड़ा सा आउट हो जाता है, तो व्हील आउट सीधा करना रहता है, वो अलाइनमेंट करना रहता है। बाकी दुबई के रोड्स तो काफ़ी स्ट्रेट है तो कोई डैमेज देती नहीं है साइकिल को। थैंक यू बाकर भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। बहुत ही लंबा पॉडकास्ट और इट वाज अमेजिंग, टू इनसाइटफुल। I think I had a blast in this podcast. And inshallah we'll talk next time more about the fitness part and healing about the bodies. Yes. What are the different type of food patterns, right, which is going to heal people. Amazing. Thank you so much. Thank you to all the guests as well, the viewers who are watching the watching the podcast today. Hope this was a very insightful podcast and it was something that we could show physically in the podcast. And keep supporting as you guys have always done, and keep subscribe the channel and hit that like button. Thank you. Thank you. This is very amazing that he's putting so much of efforts into
calling such experts, I mean not me but others also, so who are giving you insightful messages. So Abbas bhai, you are doing a great job. Thank you very much. Thank you Your so word much. means a lot. Thank you. Thank you.